Good morning, dear all. Today I am going to teach you chapter 4 of science. In this chapter we will learn about matter. आज इस चैप्टर में हम लोग मैटर के बारे में पढ़ेंगे. ओके, इसके स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे. मैटर क्या है? लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज़ वेट एंड टेक्स अप स्पेस इज कॉल्ड मैटर. एनीथिंग, कोई भी वस्तु जिसमें वेट हो और स्पेस वो ऑक्यूपाई करता वो मैटर कहलाएगा. लुक अराउंड यू, आप अपने चारों ओर देखो. ऑल द लिविंग थिंग्स यू सी, जितनी भी लिविंग थिंग्स आप देखते हो, सच एज एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स, एंड ऑल नॉन लिविंग थिंग्स सच एज बॉल्स, बुक्स, वुड, वाटर एंड एयर आर मेड ऑफ मैटर. ये सारे थिंग्स जो है मैटर से ही बना हुआ है. ओके, दे हैव वेट एंड दे टेक अप स्पेस. इन सभी में का वेट है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है. फीलिंग ऑफ लव और सैडनेस आर नॉट मैटर. ओके, जो लव का और सैडनेस का जो फीलिंग है वो मैटर नहीं है, वो मैटर नहीं कहलाता. ओके, तो कोई भी वस्तु जिसमें वेट हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो वो मैटर कहलाएगा. ओके, द अमाउंट ऑफ स्पेस मैटर टेक्स अप इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. और मैटर जो जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जो अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है. ओके, आयतन कहलाता है. मैटर इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स. दिस पार्टिकल्स आर मच स्मॉलर देन अ ग्रेन ऑफ सैंड्स. बताया जा रहा है मैटर इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स. ये मैटर का जो निर्माण हुआ, यानी मैटर जो बनता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से, कणों के द्वारा बना होता है. दिस पार्टिकल्स आर मच स्मॉलर देन अ ग्रेन ऑफ सैंड्स. यानी बताया जा रहा है ये पार्टिकल्स बहुत ही छोटा होता है. यानी सैंड, बालू को आप एक देखिए बारीकी से, जो ग्रेन साइज़ का होता है, अनाज साइज़ का होता है, उससे भी कई ज़्यादा गुना जो है वो छोटा होता है. दे आर सो स्मॉल. और अत्यधिक स्मॉल होने के कारण यू कैन नॉट सी देम, आप उस पार्टिकल्स को नहीं देख सकते. मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ दिस टेनी पार्टिकल्स टुगेदर फॉर्म अ चेयर और अ बर्ड और अ यू. ये अरबों खरबों पार्टिकल्स मिल करके एक चेयर यानी नॉन लिविंग थिंग्स का निर्माण, बर्ड्स और हम लोग का जो है निर्माण हुआ है. दिस टीनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. और ये जो टीनी पार्टिकल्स हैं उसे हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं. The molecules of different substance are a different from of each other. अब बताया जाए the molecules of different substance are different from each other. अलग अलग सब्सटेंसों के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होते हैं. ओके, द स्टेट ऑफ अ मैटर. चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इज द स्टेट ऑफ अ मैटर. मैटर के जो स्टेट्स, यानी मैटर किसी भी पदार्थ को कि जो है उसके 3 स्टेट्स होते हैं. व्हाट आर दे? मैटर एग्जिस्ट एज अ सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस. तो स्टेट ऑफ अ मैटर, मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं डियर? 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके, लुक, टॉपिक सॉलिड. स्टोन, टेबल एंड बुक्स आर अ सॉलिड्स. स्टोन पत्थर, एक टेबल और बुक क्या है? सॉलिड्स हैं. इफ़ यू पिक solid up and place them somewhere else, their space and the space they occupy do not change. अगर आप इनमें से किसी थिंग्स को आप एक स्थानों से दूसरे स्थान पे प्लेस कीजिए, रखिए, तो इनका जो स्पेस था, यानी पहले स्थान पे जितना वो स्पेस ऑक्यूपाई किया था उतना ही स्पेस वहाँ भी ऑक्यूपाई करता है. मीन्स दैट जो इसके स्पेसेस में कोई भी चेंजेस नहीं आता. ठीक है. सॉलिड हैव अ डेफिनिट शेप एंड अ वॉल्यूम. ओके, तो आपने सॉलिड का प्रॉपर्टी क्या समझा? सॉलिड का जो शेप होता है वो डिफिनिट होता है, इसकी वॉल्यूम भी डिफिनिट होती है. इन अ सॉलिड द मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड क्लोज टू ईच अदर. और सॉलिड्स की जो मॉलिक्यूल्स होता है वो काफ़ी क्लोज्ड होता है. ठीक है, काफ़ी एक दूसरे से पैक्ड होता है. यानी 3 प्रॉपर्टीज समझ लीजिए सॉलिड्स का. सॉलिड्स का शेप जो होता है वो डिफिनिट होता है. ओके, इसकी वॉल्यूम डिफिनिट होता है और इसकी जो मॉलिक्यूल्स होता है वो काफ़ी एक दूसरे से पैक्ड होता है. मीन्स दैट देखिए यहाँ पे एक, सपोज दैट इट इज़ अ बुक. ओके, यहाँ पे बुक रखा हुआ है, ये
इसको मैंने एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले गया, तो क्या बुक की साइज़ बढ़ जाएगी, या फिर यहाँ पे जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया उससे ज़्यादा स्पेस किया या कम किया? नहीं किया, सेम। बुक का भी साइज़ सेम रहा, स्पेस भी जितना भी ऑक्यूपाई किया था यहाँ भी उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई किया। मीन्स दैट जो इसका शेप जो है डिफरेंट है, शेप में भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ, और अमाउंट माने स्पेस ऑफ अमाउंट जो था इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो क्या समझे आपने सॉलिड्स के बारे में? जो इसका जो शेप और वॉल्यूम क्या होता है, डिफरेंट होता है, मॉलिक्यूल्स काफ़ी क्लोज होता है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज डियर स्टूडेंट्स, लिक्विड्स। Water, milk and juice are liquids. Water, milk and juice are liquids. You cannot carry a liquid directly in your hands like you carry a solids. आप इन चीज़ों को डायरेक्टली अपने हाथों पे, अपने फार्म पे कैरी नहीं कर सकते एक स्थानों से दूसरे स्थान। जिस प्रकार से आप कोई स्टोन या बुक को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, वैसे आप सॉलिड्स को नहीं ले जा सकते। यू नीड अ बाउल और अ बोतल। तो इन चीज़ों को एक स्थानों से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपको बाउल या बोतल की रिक्वायर होती है। ओके, और अ लिक्विड इन अ कंटेनर सच एज ग्लास बता रहा। अब उस लिक्विड को एक कंटेनर में जैसे कि ग्लास में पॉर कीजिए, प्रवाहित कीजिए। व्हाट शेप डज द लिक्विड टेक्स? इट टेक्स द शेप ऑफ द ग्लास। तो आप क्या देख रहे हैं, तो वो लिक्विड का शेप जो था वो शेप क्या हो गया, तो वो ग्लास के शेप में आ गया। नाउ फॉर इट इन अ बाउल। अब उसी पानी को आप क्या कीजिए, एक कटोरी में प्रभावित कीजिए। डज इट नाउ टेक द शेप ऑफ द बाउल? अब उसका शेप जो है अब बाउल यानी कटोरे के शेप में हो गया। बट द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डज नॉट चेंज वॉट एवर द शेप ऑफ द कंटेनर इज अ poured into। बट वॉल्यूम जो था, लिक्विड का जो वॉल्यूम था उसमें कोई चेंजेस नहीं आया। तो इसमें आपने क्या समझा, इसकी दो प्रॉपर्टी में अभी आपने समझा। सपोज दैट ये एक बाउल है, मान लेते हैं इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो अभी आप क्या देख रहे हैं, जो पानी जो है किस शेप में है, बाउल के शेप में है। अब इसे हम एक ग्लास में पॉर करते हैं, प्रभावित करते हैं, डालते हैं, तो ये सिलेंड्रिकल शेप में यानी ग्लास के शेप में आ गया। तो आपने क्या देखा, क्या नोटिस किया, तो लिक्विड का शेप जो होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। उसको जिस तरह के कंटेनर में डालेंगे वो उस शेप में हो जाएगा, बट वॉल्यूम क्या होगा, वो सेम होगा। सपोज दैट आपने इसमें 100 मिलीलीटर वाटर डाला, तो डियर ग्लास में भी 100 ही मिलीलीटर होगा। इंक्रीज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ओके, तो आपने क्या समझा, जो शेप में चेंजेस होता है और वॉल्यूम उसका सेम रहता है। ओके, वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं होता। अ लिक्विड हैज़ अ डिफरेंट वॉल्यूम बट नो डिफरेंट शेप। तो इसका वॉल्यूम जो होता है डिफरेंट होता है, लेकिन शेप जो है वो डिफरेंट नहीं होता है। इन अ लिक्विड द मॉलिक्यूल्स आर नॉट पैक्ड एज क्लोज टुगेदर एज दे आर इन अ सॉलिड्स। जिस प्रकार से सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्लोज होता है, तो वॉल्यूम में लिक्विड में ऐसा नहीं होता। दे कैन मूव अराउंड मोर फ्रीली, दैट इज़ वाई लिक्विड्स कैन फ्लो। इसीलिए लिक्विड जो है क्या होता है, फ्लो हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। जैसे कि सपोज दैट ये सॉलिड्स हैं जिसकी मॉलिक्यूल्स काफ़ी दिस वे, इस तरीके से क्लोज्ड है, काफ़ी क्लोज्ड है, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई स्पेस ही नहीं है। इसलिए ये जो थिंग्स होता है वो सॉलिड्स यानी सख्त होता है और थोड़ा सा वेटेड होता है, और इसको आप आसानी से एक स्थानों से दूसरे स्थानों पे ले जा सकते हैं। बट लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होता है थोड़ा सा फ्रीली होता है, मॉलिक्यूल्स के बीचों में क्या होता है, थोड़ा सा स्पेस होता है। ओके, दिस वे, इस तरीके से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। इसलिए ये क्या होता है, आसानी से फ्लो हो जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक अपने प्लेस से आसानी से फ्रीली मूव हो सकता है। मूव होगा तो श्योरली वो फ्लो हो जाएगा। ओके, बट इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, जो काफ़ी एक दूसरे से क्लोज पैक हैं। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज गैसेस। ओके डियर, चलिए गैसेस के बारे में समझ लें। एयर इज़ अ गैस। एयर क्या है, हवा क्या है, गैस है। द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। अब देखिए, गैस की जो मॉलिक्यूल्स होता है वो काफ़ी एक दूसरे से हट के होता है, ठीक है। ये और आसानी से फ्रीली मॉलिक्यूल्स अपने चारों ओर भी फ्रीली वो मूव कर सकता है, ठीक है। दिस वे, इस ये काफ़ी अलग होता है।
दे मूव अराउंड फ्रीली इन द स्पेस अवेलेबल टू देम, उसके बीचों की जो स्पेस होता है उसमें फ्रीली वो मूव कर सकता है। अ गैस डज नॉट हैव अ डिफरेंट शेप, और गैस का शेप भी जो होता है वो डिफरेंट नहीं होता। मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस कैन बी स्क्यूज्ड इनटू अ स्मॉल कंटेनर और स्प्रेड आउट इन अ बिग कंटेनर। अब बताया जा रहा है जो इस मॉलिक्यूल्स को क्या माने गैस की जो मॉलिक्यूल्स है उसके छोटे से छोटे नली वाले थिंग्स में भी डाल सकते हैं, और उतना ही मॉलिक्यूल्स को यानी उतना ही लिक्विड्स को हम किसी बिग कंटेनर में भी कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। व्हेन यू ब्लो एयर इनटू अ बैलून, सपोज दैट जब आप बैलून को फ्लो करते हैं यानी फुलाते हैं, जब हवा उसमें डालते हैं, द एयर इज स्क्यूज इनटू द बैलून, वो बैलून में हवा क्या होता है पतली नली के द्वारा चला जाता है। व्हेन यू लेट इट आउट, जब आप उसको बाहर निकालते हो तो इट स्प्रेड्स ऑल ओवर द रूम, तो उतना ही गैस जो है पूरे कमरा में वो फैल जाता है। इट नाउ ऑक्यूपाइज अ लार्जर वॉल्यूम, अब जो वो स्पेस ऑक्यूपाई किया लार्जर वॉल्यूम, क्योंकि रूम की जो है वॉल्यूम क्या है बैलून से उसका जो वॉल्यूम ऑब्वियसली लार्ज होगा, तो उसी गैस को जो गैस को आपने बैलून में डाला तो वहाँ पे वॉल्यूम क्या था कम था, बट उतने ही गैस को जैसे ही हम बाहर निकाले तो वही क्या हुआ पूरे रूम में फैल गया, तो यहाँ पे स्पेस ज़्यादा ले लिया। अ गैस डज नॉट हैव अ डिफिनिट वॉल्यूम, इस प्रकार से गैस में का जो होता है वॉल्यूम जो होता है वो डिफिनिट नहीं होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बारे में जो आपने पढ़ा था, यहाँ पे देखिए काफ़ी क्लोज्ड है एक दूसरे से। तो ये सॉलिड का मॉलिक्यूल्स है, लिक्विड्स में देखिए स्पेस है थोड़ा सा, यानी थोड़ा सा ये मूव हो सकता है, और गैस में आप क्या देख पा रहे हैं जो कम्प्लीटली फ्री है, पूरा एक दूसरे से काफ़ी अलग है मॉलिक्यूल्स। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजेस ऑफ स्टेट्स। ओके, तो अभी हम लोगों ने थ्री स्टेट्स के बारे में पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इसके चेंजेस, इसके परिवर्तन के बारे में अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, आइस इज अ सॉलिड्स। ओके डियर, आइस क्या है, एक बर्फ क्या है, एक सॉलिड्स है। ऑन हीटिंग, जब अगर हम उसे गर्म करेंगे तो इट बिकम्स वाटर, वो पानी बन जाएगा। तो पानी बन जाएगा तो पानी क्या हो गया, अ लिक्विड, पानी क्या है, अ लिक्विड है। और फर्दर हीटिंग, जब उसे और हीटिंग करेंगे तो वाटर चेंजेस इनटू अ गैस कॉल्ड वाटर वेपर। तो वाटर क्या होता है, तो एक गैस में चेंज हो जाता है जिसे हम लोग वाटर वेपर कहते हैं। तो आपने देखा, क्या देखा, जो स्टेट में कैसे चेंजेस हुआ, एक सॉलिड्स को मैं जब हीट किया तो लिक्विड में चेंज हो गया, लिक्विड को फर्दर हीट किया तो वो गैस में चेंज हो गया, दस अ सॉलिड्स बिकम अ लिक्विड। इस प्रकार से क्या हुआ, ये एक सॉलिड जो है लिक्विड में चेंजेस हो गया ऑन हीटिंग। ओके, उसके गर्म करने पे अ लिक्विड बिकम्स अ गैस ऑन फर्दर हीटिंग, और वो लिक्विड जो है और गर्म करने पे एक गैस में चेंजेस हो गया। ऑन कूलिंग द अपोजिट चेंजेस टेक्स प्लेसेस, जब इसे हम ठंडा करेंगे तो जस्ट अपोजिट चेंजेस परिवर्तन होगा उस स्टेट में। व्हेन वाटर वेपर इज कोल्डेड इट चेंजेस इनटू वाटर, जब वाटर वेपर ठंडा होगा तो वाटर में यानी लिक्विड में चेंज होगा। व्हेन वाटर इज कूल्ड फर्दर, जब उसको और ठंडा किया जाएगा इट चेंजेस इनटू आइस, और वो फिर बर्फ में चेंज होगा। दस मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ऑन हीटिंग और कूलिंग। तो इस प्रकार से आपने क्या समझा, जो स्टेट में चेंजेस हो सकता है कूलिंग पे और हीटिंग पे। ओके, बटर एंड वैक्स मेल्ट व्हेन यू हीट देम इन अ पैन, बटर और वैक्स जो है भी पिघलता है जब उसे पैन में आप हीट करते हो। आयरन ऑल्सो मेल्ट्स ऑन हीटिंग, लोहा भी यहाँ तक पिघलता है जब उसे गर्म करते हैं, बट इट हैज़ टू बी हीटेड मच मोर देन बटर और वैक्स, लेकिन इसको बटर और वैक्स से कई ज़्यादा गर्म करना पड़ता है आयरन को पिघलने के लिए। दिस इज़ डन इन अ फैक्ट्री इन अ फरेंस, वो फैक्ट्रियों के भट्टी में ऐसा संभव है। दिस कैन नॉट बी डन एट होम और इन स्कूल, यह घरों और स्कूलों पे संभव नहीं है। ओके ओके डियर, नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्यूशंस। चलिए सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग अब समझते हैं। टेक वाटर इन अ ग्लास एंड ऐड अ टी स्पून ऑफ अ शुगर टू इट, एक गिलास पानी ले लीजिए, उसमें एक चम्मच
शुगर डालिए, स्टार द वाटर, और पानी को मिलाइए, यू विल नोटिस दैट द शुगर स्लोली डिसअपियर्स, तो आप नोटिस करेंगे चीनी की जो मात्रा थी, जो चीनी था वो धीरे धीरे डिसअपियर हो गया। ओके, तो वी से दैट द शुगर हैज़ डिजॉल्व इन वाटर, तब हम कह सकते हैं पानी, चीनी जो था शुगर वो पानी में डिजॉल्व हो गया यानी घुल गया। द वाटर विद द डिजॉल्व शुगर टेस्टेड स्वीट्स, तो वो पानी जिसमें शुगर डिजॉल्व है घुला हुआ, वो कैसा, उसका टेस्टेड कैसा होगा, मीठा होगा। दिस स्वीट्स वाटर इज कॉल्ड द सॉल्यूशंस ऑफ शुगर इन वाटर। द शुगर इज कॉल्ड द सॉल्यूट, इसमें शुगर क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा। द वाटर दैट डिजॉल्व द सॉल्यूट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट, और वाटर जो सॉल्यूट को डिजॉल्व कर लिया वो सॉल्वेंट कहलाता है। यानी जो थिंग्स किसी दूसरे थिंग्स को अपने में घुल ले वो सॉल्वेंट कहलाता है, और जो लिक्विड में घुल जाए वो सॉल्यूट कहलाता है। ओके डियर, यही अंतर है। सिमिलरली साल्ट डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन दैट टेस्टेड साल्टी। ओके, इसी प्रकार से आप साल्ट जब डिजॉल्व करेंगे तो आपका टेस्ट क्या होगा, साल्टी होगा। नाउ ट्राई टू डिजॉल्व अ टीस्पूनफुल ऑफ सैंड इन अ वाटर, अब आप कोशिश कीजिए एक चम्मच बालू जो है सैंड उसको वाटर में डिजॉल्व करना। डज इट डिजॉल्व, क्या वो घुलेगा। ऑल सॉलिड्स डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, तो सभी सॉलिड जो है वाटर में डिजॉल्व नहीं होता। सॉलिड्स दैट डिजॉल्व कंप्लीटली इन वाटर आर कॉल्ड अ सॉल्युबल सब्सटेंस, बताया जा रहा है वो सॉलिड्स, वो ठोस जो कंप्लीटली पानी में घुल जाए वो सॉल्युबल सब्सटेंस कहलाएगा। शुगर एंड सॉल्ट आर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, जिसमें शुगर और सॉल्ट जो है सॉल्युबल सब्सटेंसेस है। सॉलिड्स दैट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड इनसॉल्युबल सब्सटेंस, और जो सॉलिड्स पानी में कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होगा वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहलाएगा। सैंड इज एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस, तो सैंड क्या है डियर, वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। ओके, वी नो दैट in a liquid the molecules are not packed very close together। हम लोग जैसे कि जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि लिक्विड की जो मॉलिक्यूल्स होता है वो एक दूसरे से क्या होता है, क्लोज नहीं होता है। देख रहे ना, फ्रीली स्पेस है, देयर आर स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसेस हैं। व्हेन शुगर डिजॉल्व इन वाटर, जब शुगर को वाटर में डिजॉल्व किया जाता है, द शुगर मॉलिक्यूल्स फिल द एम्प्टी। यहाँ पे देखिए ब्लू वाला क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड, बट रेड वाला क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ शुगर। ओके, सॉलिड का वो है। तो क्या हुआ, तो लिक्विड्स में ऑलरेडी स्पेसेस हैं, तो शुगर की जो मॉलिक्यूल्स था वो क्या हुआ, जो इस एम्प्टी स्पेसेस में वो अपना प्लेस ले लिया, अपने स्थान को ग्रहण कर लिया। फिल दिस एम्प्टी स्पेसेस, वो खाली जगह को फिल कर लिया। सो देर इज़ नो इंक्रीजेज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसीलिए पानी की जो वॉल्यूम है उसमें कोई इंक्रीजमेंट नहीं हुआ है। अगर आप कभी क्या देखते हैं, जो वाटर में या किसी दूसरे सब्सटेंस की जो वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बट यहाँ पे आपने क्या समझा, जो शुगर जो है डिजॉल्व हो गया। सपोज दैट एक स्टोन है, पानी है, एक पॉट में पानी है, आप उसमें स्टोन डालते हैं, सॉलिड डालते हैं, तो क्या होता है, पानी की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। क्यों हो जाता है, तो इसकी जो स्पेस है और स्टोन की जो स्पेस है वो कम्प्लीटली डिजॉल्व तो हुआ नहीं, उसका मॉलिक्यूल्स क्या किया, अपना स्पेस लिया, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम इंक्रीज होगा। लेकिन शुगर क्या हुआ, इस वाटर में डिजॉल्व हो गया, तो शुगर की जो मॉलिक्यूल्स था, तो लिक्विड की मॉलिक्यूल्स जहाँ स्पेस था वहाँ वो क्या हुआ, उस खाली जगहों में वो एडजस्ट हो गया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, जब शुगर को डिजॉल्व किया गया तो लिक्विड की जो है वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ। ओके, वाई डज द शुगर स्टॉप डिजॉल्विंग, दिस इज बिकॉज ऑल द एम्प्टी स्पेसेस between the water molecules now fill with sugar molecules, shown more sugar can dissolve in the water. Such a solution is called the strated solutions. Okay, this way your chapter has completed। इसमें आज आप लोग मैटर के बारे में समझे, मैटर के 3 स्टेट्स के बारे में पढ़े और कैसे चेंजेज होता है उस, ठीक है, और सॉल्यूशंस के बारे में आप इस चैप्टर में समझें। ओके डियर, बाय एंड हैव अ नाइस